वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। विनीत नारायण दास जी गाजियाबाद से, इनका प्रश्न है, सुबह स्नान करके जब आसन पर बैठकर गुरुदेव दीक्षित मंत्र का जाप करने से पहले ईश्वर के 3 मंत्र का जाप करना चाहिए, जैसे ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः। लेकिन एक संत से सुना कि शिव महापुराण के अनुसार शूद्रों को प्रणव नहीं बोलना चाहिए, तो क्या शूद्रों को इसमें से प्रणव हटा के बोलना चाहिए? देखो, जो दीक्षा प्राप्त साधक है उसको अपना मंत्र ही सर्वोपरि मानना चाहिए। जो दीक्षा में मंत्र मिला है वही सर्वोपरि है और उसके अलावा दूसरे मंत्र के बोलने की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन यदि आपने दीक्षा नहीं लिया है तो आप जो शास्त्र विधि के अनुसार अभी आप बोल रहे थे वही बोलना चाहिए। और यदि किसी ने दीक्षा नहीं लिया है और भगवान नाम में उसकी प्रीति बहुत है, भगवान का नाम निरंतर जपता रहता है, तो उसको प्रभु का नाम ही बोलना चाहिए और कोई मंत्र नहीं बोलना चाहिए। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, घर में श्री जी और लड्डू गोपाल जी का भोग लगाते समय बोलता हूँ कि हे नाथ, आप जो देते हैं उसी से मैं आपको अर्पण करता हूँ। जो भी शाम का या दोपहर का या सुबह का भोग है आपको अर्पण करता हूँ, स्वीकार करिए। श्री सीताराम अर्पणस्तु, श्री राधे श्याम अर्पणमस्तु। क्या भोग लगाने से पहले कोई भोग का अलग से मंत्र बोलना चाहिए या ऐसा भाव प्रकट करके भी भोग लगा सकते हैं? वह आपको जितना आता है ना उतना ही पर्याप्त है, क्योंकि ठाकुर जी अंतर्यामी है। अब आपको याद करने पड़ेंगे तब तो बहुत सारे मंत्र आपको याद करने पड़ेंगे। चौथे अध्याय में गीता जी में ब्रह्मार्पणम हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सन्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। लेकिन आपको ये मंत्र नहीं आते हैं तो भोग का कोई भजन आप बोल सकते हैं, या केवल अपना कोई ठाकुर जी का नाम जो प्रिय आपको लगता है वही आप बोलिए और उनसे मन ही मन कहिए कि शबरी के हम जैसे प्रभु आपने ग्रहण किया, विदुर के यहाँ भोजन ग्रहण किया, सुदामा के यहाँ ग्रहण किया। वस्तु नहीं, उनके प्रेम को देखकर, वो प्रेम तो मेरे पास नहीं है, किंतु प्रार्थना मेरी यही है कि मुझे अपना मानकर ये ग्रहण करिए आप। तो ऐसे भाव से भी आप निवेदन कर सकते हैं। उसके बाद तुलसी दल डालकर हाथ जोड़िए, सिर झुकाइए, जमीन पर रखिए, आंख बंद कर थोड़ी देर बैठिए पर्दा लगाकर। कम से कम 5-7 मिनट तो जरूरी है, इससे कम नहीं होना चाहिए। 10 मिनट हो तो और अच्छा। उसके बाद पर्दा खोलिए, ताली बजाकर फिर घंटी बजाइए, आचमन कराइए, भोग को उठाइए। इस प्रकार से जितना आपसे बन जाए, भाव मुख्य होता है, क्रिया से अधिक भाव की मुख्यता होती है। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, घर में पूज्य स्वामी श्री रामसुखदास जी द्वारा लिखित श्रीमद् भगवत गीता है, इसको पढ़ने की क्या कोई विधि होती है और कैसे शुरू करें इसे? देखो, गीता तो भगवान जी की बोली हुई है, गीता तो ठाकुर जी ने बोला है। गीता प्रेस में कई प्रकार से पुस्तकें उसी की बनी हुई हैं। राम सुखदास जी महाराज की व्याख्या है, वो व्याख्या उसका भाव समझने के लिए, साधक संजीवनी नाम की व्याख्या जो है बहुत बृहद व्याख्या है, भाव समझने के लिए बड़ा उपयोगी ग्रंथ है वो। और पाठ करने के लिए तो छोटे छोटे आकार के भी बहुत से ग्रंथ हैं गीता जी के। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, घर में पत्नी अपने और बेटे के लिए लहसुन प्याज का खाना बनाती है और मैं ठाकुर जी के लिए अलग बर्तन में बनाता हूँ और उनको भोग ला के प्रसादी पाता हूँ। सब बर्तन अलग हैं, बस रोटी बेलने का बेलन, चकला, तवा और गैस स्टोव वही है। बहुत कोशिश करता हूँ पत्नी को समझाने की, पर वह मानती नहीं। कई बार उससे कलह की स्थिति भी हो जाती है। फिर मैं यह सोच कर चुप हो जाता हूँ कि क्रोध और लड़ाई में मेरा थोड़ा
कि यह भजन भी खत्म हो जाएगा। क्या मुझसे कोई गलती हो रही है? नहीं, आप बिल्कुल सही हैं। क्रोध नहीं करना, लड़ाई नहीं करना। नहीं वो मानती हैं तो आप केवल अपना निर्वाह करिए, भजन खूब करिए। बिना कलह के भजन ज़्यादा अच्छा होता है। और जो चीज़ें लहसुन प्याज वाली पकाई जाती है, केवल उसी बर्तन का निषेध है। अब जैसे आपने कहा चकला बेलन, उसमें तो कोई लहसुन प्याज वाली बात है ही नहीं, तो रोटी बनती है, तो उसको तो आप उपयोग में ले सकते हैं। तो शांति के साथ जो कार्य हो जाए उसमें अच्छा रहेगा, भगवान को भी वही प्रिय है। आपकी शांति के, आपकी सहन शक्ति के द्वारा हो सकता है कुछ अच्छा प्रभाव भी पड़ जाए कुछ दिन के बाद, और प्रभु तो प्रसन्न होंगे ही होंगे। राधे राधे। वंदना जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मेरी दीक्षा हो चुकी है तटीय स्थान से, मैं वहीं का ही नाम जप करती हूँ बहुत मन से, पर मैं हर समय मोबाइल पर श्री प्रेमानंद जी महाराज का और आपके द्वारा प्रश्नोत्तरी और भक्त चरित्र सुनती ही रहती हूँ, जिसमें मुझे बहुत ही रुचि होती है और आपके प्रति बहुत ही गुरु वाला भाव भी बनता जा रहा है। पर मुझे कभी कभी लगता है कि कभी मैं अपनी गुरु दीक्षा के प्रति कुछ भाव में कमी तो नहीं कर रही हूँ। आप और प्रेमानंद महाराज जी मेरे शिक्षा गुरु भी तो हो सकते हैं, कृपया मेरे मन के भ्रम को दूर करें। आपको भ्रम कुछ नहीं, बिल्कुल सही हैं आप अपनी जगह पर। जो दीक्षा गुरु हैं उनको ही दीक्षा गुरु मानिए और उन्हीं का दिया हुआ मंत्र जपिए आप। और जो यहाँ से आपको मिल रहा है ये भक्ति की शिक्षा है, तो आप चाहें तो शिक्षा गुरु माने, नहीं तो सब कुछ तो ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है। जिनसे दीक्षा लिया उनको दीक्षा गुरु मानिए, और जहाँ से शिक्षा मिले उनको शिक्षा गुरु आप मान सकती हैं। राधे राधे। दिल्ली से गुरु जी, इनका प्रश्न है, मैंने अपने घर के मंदिर में सभी हिंदू 5 प्रमुख देवताओं को चित्र के रूप में विराजमान किया हुआ है और मैं नित्य प्रति आरती करती हूँ, ओम जय जगदीश हरे, और इसके बाद में सभी देवताओं जैसे विष्णु जी, गणेश जी, माता जी और कृष्ण भगवान, राधे रानी, सबका एक एक मंत्र बोल देती हूँ और शिव जी का भी एक मंत्र बोल देती हूँ, और मैं शिवलिंग भी रख रखी हूँ और उनको मैं जल चढ़ा देती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम सभी देवताओं के मंत्र बोलकर खिचड़ी पका देती हो, ऐसे नहीं करना चाहिए, और मैं राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षा ले ली है और मैं एक माला अपने गुरु मंत्र की भी करती हूँ और एक माला अपने इष्ट के नाम की भी करती हूँ, और जो हमें हमारे संप्रदाय में ग्रंथ दिए हैं कुछ पाठ उनका भी करती हूँ। तो मेरे हस्बैंड यह बोलते हैं कि तुम यह कैसी पूजा करती हो, सभी देवताओं की पूजा नहीं करते, एक ही भगवान की विग्रह को मंदिर में स्थापित करके उन्हें ही पूजा करो, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें जहाँ पर मैं गलत कर रही हूँ और जिससे कि मैं प्रभु की भक्ति कर सकूं। राधे राधे। कौन से संप्रदाय से लिया दीक्षा? राधा वल्लभ। राधा वल्लभ वैष्णव संप्रदाय है। राधा वल्लभ संप्रदाय भी वैष्णव संप्रदाय है। तो रामानंदीय संप्रदाय, विष्णु स्वामी निम्बारकाचार्य जी, माधवाचार्य जी ये जैसे भक्ति के संप्रदाय हैं, इसे राधा वल्लभ संप्रदाय भी भक्ति का ही संप्रदाय है। तो आप का कोई अनुचित कार्य नहीं हो रहा जिसको हम मना करें, लेकिन प्रेम एक से ही होता है, इस बात को समझना पड़ेगा। जैसे अब आप कहें कि हम गणेश जी से भी प्रेम करेंगे, सूर्य से भी करेंगे, शक्ति से भी करेंगे, शंकर जी से भी करेंगे, और वैष्णव भगवान रामकृष्ण से भी करें, तो ये नहीं हो सकता है। पूजा तो आप चाहे भले सबकी कर सकते हैं, लेकिन प्रेम सबसे नहीं हो सकता है। प्रेम आप एक से करिए। आप कहेंगे फिर इनकी पूजा कैसे करें? जैसे आपके परिवार में यदि पति पत्नी का ही रिश्ता बताया जाए, तो पत्नी जो पति से प्रेम करती है और लोगों की भी सेवा करती है, सास ससुर बेटा बहन देवर जो भी होंगे उनकी भी सेवा करती है, उनको भी भोजन कराती है। लेकिन प्रेम तो केवल एक से ही किया जाता है ना। ऐसे ही अपने मान लीजिए आप राम जी की भक्त हैं या कृष्ण की भक्त हैं, तो उनसे प्रेम करिए, भगवान कृष्ण से प्रेम करिए,
और जो लोग हैं जैसे शिव जी हैं, दुर्गा माता हैं, गणेश जी हैं, इन लोगों को उनका ही पार्षद मानिए, उनका परिवार मानिए। अथवा यूँ समझिए जैसे आपके घर गुरु जी आए, आपने दीक्षा लिया ही है, तो आपके घर गुरु जी आए, तो गुरु जी की सेवा तो आप करेंगे, तो क्या उनके शिष्यों की सेवा नहीं करेंगे? उनके शिष्य मान लो आ गए 5, तो उनको भी साथ में आप सेवा करेंगे, दक्षिणा भोजन जो भी करना तो सबका करेंगे। तो ऐसे ही अपने इष्ट जो अपने प्रभु हैं आराध्य, उनसे प्रेम किया जाता है और सेवा उनके रिश्ते के नाते दूसरे लोगों की भी की जाएगी, लेकिन प्रेम एक से ही किया जाएगा। अथवा यूँ आप समझिए कि जैसे कोई सुंदर वृक्ष आपके आंगन में है, तो अब क्या करोगे? सिंचाई करने के लिए क्या हर पत्ती में पानी डालोगे? हर फूल में, हर फल में, हर डाली में, हर शाखा प्रशाखा में, सब में पानी डालोगे क्या? नहीं, केवल जड़ में पानी डाल दो, सब में पानी अपने आप पहुंच जाएगा। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखा। जैसे तरु के मूल का निषेचन करने पर उसकी स्कंद भुजा शाखा सब तृप्त हो जाते हैं, ऐसे ही एक प्रभु की सेवा करने से सब देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप किसी को देना नहीं, अपने यहाँ जो आए हैं ठाकुर जी के प्रेम के रिश्ते से उनको रखो, लेकिन प्रेम एक से करो, अपने इष्ट देव से, अपने आराध्य प्रभु से। आपके जो दीक्षा के अनुसार जो आपके सेव्य भगवान हैं उनसे प्रेम करो। राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षा लिया है तो राधा कृष्ण आपके इष्ट हो गए, राधा कृष्ण से प्रेम करो। अन्य जितने हैं, गणेश जी, हनुमान जी और दुर्गा माता और शिव जी और जो भी हैं, उन सबको राधा वल्लभ अर्थात भगवान कृष्ण और राधिका रानी के सेवक या पार्षद या मित्र या उनका परिवार मान करके उनकी सेवा आप कर सकते हैं, करना भी चाहिए, उनको भूखा थोड़े रखना, लेकिन प्रेम करना है अपने आराध्य से, तो इससे आपकी भक्ति बढ़ेगी। चरित्र आप खूब सुनिए, संतों का, भक्तों का चरित्र भक्ति आश्रम चैनल पर खूब संत चरित्र, कई हजार संतों का है, नित्य प्रति सुनिए, डेली रेगुलर, तो आपका प्रेम और बढ़ेगा। राधे राधे। मुंबई से गुरु जी इनका प्रश्न है, महाराज जी अकाल मृत्यु किसे कहते हैं? अकाल मृत्यु हुई है यह कैसे मालूम करें? अकाल मृत्यु शब्द गलत है, अपमृत्यु शब्द सही है। अपमृत्यु संस्कृत में अकाल मृत्यु नहीं, अपमृत्यु होता है। अकाल व्यवहार में बोल देते हैं, अकाल का मतलब ये हुआ, आप समझिए कि जैसे फसल कटने के पहले कोई काट के उठा ले गया, अब उसका कोई अनाज नहीं मिलना, बोने का कोई लाभ नहीं होना, अथवा यूँ कह लीजिए कि जो चीज़ बड़ी होनी थी उसको बड़ी होने नहीं दिया गया, पहले ही उसका विनाश कर दिया। तो इस प्रकार से जैसे किसी का मनुष्य जीवन है, अब वो बड़ा होता तो पढ़ लिख कर कुछ कमाता धमाता, बिजनेस नौकरी करता, वो सब नहीं कर पाया, बचपन में मृत्यु हो गई, तो आप सामान्यतः यही समझेंगे समय पूरा नहीं हुआ, यद्यपि है नहीं, समय पूरा होने पर ही मरता है कोई, समय पूरा होने पर ही मरता, प्रारब्ध के अनुसार ही समय पूरा हो गया तभी मरता है, लेकिन माना यही जाता है कि नहीं, असमय में मृत्यु हो गई, उसी को अकाल बोल देते हैं। तो आप ये पक्का समझिए कि जब मृत्यु का समय जिसका आता तभी मरता है, उसके पहले कोई मारने का भी प्रयास करे तो बच जाता है, और बच जाता है वो। तो ये आशाएं जब समाप्त हो गई ना, जैसे कोई बहुत बूढ़ा हो गया, बहुत बुजुर्ग हो गया, 100 वर्ष से भी ज़्यादा हो गया, अब चलना फिरना संभव नहीं, खाना पीना भी मुश्किल है, अपने शरीर का शुद्धिकरण नहीं कर पाता, घर के परिवार के रिश्तेदार और नौकर चाकर तक दुखी हो गए सफाई करते करते, उठाते बैठाते लिटाते खिलाते पिलाते सब परेशान।
तो लोग उस व्यक्ति की मृत्यु पर बाजा बजाते हैं, खूब बाजा बजाते हैं कि बड़ा अच्छा हुआ गए। कि स्वार्थ का संसार है, स्वार्थ का संसार है। जब तक स्वार्थ रहता है तब तक सब चाहते हैं ऐसे बने रहें हमेशा, और जहाँ स्वार्थ खत्म हुआ कि इनसे तो कुछ अपना फायदा होना नहीं, तो सब लोग से ये समझते बढ़िया हो, चले बसे अब तो अच्छा है। तो ऐसे ही अकाल उसी को बोल देते हैं कि अब अभी तो कुछ हुआ नहीं, इनसे बहुत कुछ होना था, हमारे लिए भी होना था, हमारा भी फायदा होना था, इनको भी अभी कुछ अचीव करना था, इनकम करनी थी, अर्थोपार्जन करना था, तो उस समय के पहले चले गए। उस समय के पहले को अकाल बोल देते हैं। अब हम बता रहे हैं आपको, इसके अलावा एक भयंकर मृत्यु होती है, वो होती है आत्महत्या। आत्महत्या जैसे एक्सीडेंट हुआ, आत्महत्या नहीं है, वो अकाल मृत्यु आप मान सकते हो कि एक्सीडेंट में मर गया, और बिल्कुल यंग था वो, 20 साल का था, 25 साल का था, मर गया एक्सीडेंट में, उसको अकाल मृत्यु लोग व्यवहार में बोलते हैं। लेकिन उसका टाइम था मरने का, तभी मरा है, ये बात समझ लो आप। लेकिन किसी ने खुद अपने हाथ से फांसी लगा के या जहर खा के मार लिया अपने को, वो प्रेत बन जाता है, वो प्रेत बन जाता है और बहुत दुख पाता है, हजारों वर्ष कष्ट पाता है। लेकिन जो मरा नहीं, अपने आप फांसी नहीं लगाया, जहर नहीं खाया, आत्महत्या नहीं किया, और कोई दुर्घटना के कारण मर गया, तो वो प्रेत नहीं बनता है, वो अगला जन्म फिर मनुष्य का ही प्राप्त करता है वो, और उसकी यात्रा आगे फिर चल पड़ती है। लेकिन आत्महत्या किया है तो बहुत भारी दंड मिलता है, प्रेत बन जाता है वो, उसका उद्धार बड़ी कठिनाई से ही होता है। राधे राधे। गौरी जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी हमारे जानकारी में कोई भी द्वारिका या कोई भी धाम तो नहीं आ रहा है। मेरे परिवार में ज़्यादा कोई भक्ति नहीं करता महाराज जी, इसलिए कोई धाम की यात्रा ज़्यादा करता नहीं, इसलिए कोई हमें मिले जो धाम जा रहा है वह संभव नहीं। गुरु जी हम क्या करें? मिट्टी और जल को प्रसादी के रूप में ही लाए थे द्वारिकाधीश से, आपने कहा था कि उसे किसी धाम में ही वापस रखे आओ, तो मिट्टी और जल को प्रसादी के रूप में ही लाए थे, क्योंकि मन द्वारिका के लिए बहुत रोता था, इसलिए पूजा आसन के पास ही रखते हैं मिट्टी को। तो क्या द्वारका की मिट्टी और जल प्रसादी के रूप में रख सकते हैं? कृपया करके मार्गदर्शन करें। हाँ, प्रसादी के रूप में रखिए और उसका उपयोग करिए। जैसे आप जल को भगवान का चरणामृत मानकर एक एक बूंद रोजाना पीते जाओ, धीरे धीरे समाप्त भी हो जाएगा। और जो मिट्टी, उसको चंदन में मिला लो, जो मिट्टी लाए हो उसमें चंदन में मिला लो और रोजाना लगाओ, तो चंदन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो आपको कहीं फेंकना नहीं पड़ेगा, किसी तीर्थ में ले नहीं जाना पड़ेगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरु जी अगर कभी ठाकुर जी की कृपा से हम फिर से जा पाए यदि द्वारिका, नहीं पता यह कभी वास्तव में संभव होगा कि नहीं, किंतु अगर अहेतु की कृपा हो गई तो हम वहाँ की मिट्टी और जल प्रसादी में फिर से ला सकते हैं, और तब अगर दोबारा लाए वहाँ की मिट्टी और जल को तो उसका क्या नियम है गुरु जी? या फिर द्वारिका से मिट्टी और जल लाना मनाही होता है? जो माटी और जल हम लाए थे वहीं से बिल्कुल थोड़ा सा हम ठाकुर जी के पूजा में भी प्रयोग किए थे, तो यह भी ठीक था गुरु जी? कृपया करके मार्गदर्शन करें। मनाही नहीं होती है, चंदन लगाने के लिए वहाँ की मिट्टी को लाते हैं। उसको गोपी तालाब एक है द्वारका के निकट में है, वहीं से लाते हैं। गोपी तालाब की मिट्टी को गोपी चंदन बोलते हैं। और जो जल आप लाते हैं उसको पान कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा चरणामृत के रूप में, कोई मनाही नहीं होती, इसीलिए तो है ही, वो लाया जाता है। बस उसको गिराना नहीं चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए, नास्तिक को नहीं देना चाहिए। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव मैंने समंदर से भी थोड़ा सा जल और मिट्टी अलग से लाया था, गुरुजी वहाँ तो चींटी होने की संभावना नहीं होता, तो क्या वो अपने पास रख सकते हैं जैसे लाए थे वैसे? हाँ बिल्कुल, सही ढक्कन वाला बोतल होना चाहिए ना, चींटी क्यों जाएंगी? जब आप खुला रखोगे, ढक्कन सही है नहीं, तभी चींटी जा सकती है। ढक्कन अच्छा है तो उसमें चींटी जाने की संभावना ही नहीं है।
नहीं है। राधे राधे। रेखा शुक्ला जी हैं, इनका प्रश्न है, हमारे घर के मंदिर में लड्डू गोपाल हैं, मैं उन्हें रोज स्नान करवाती हूँ और उनके वस्त्र बदल कर श्रृंगार करती हूँ। मिश्री या कोई फल तुलसी दल डाल करके भोग लगाती हूँ। गुरुदेव, हमारे घर के मंदिर में और भी कई विग्रह हैं, जैसे लक्ष्मी जी की, दुर्गा माता की, सरस्वती माता की, गणेश जी की, तो क्या उन्हें भी रोज स्नान कराना जरूरी है? स्नान देखो ऋतु के अनुसार करो। अब जाड़ा ज़्यादा पड़ना शुरू हो गया, अब आप भगवान को तर करते रहोगे ठंडे पानी से तो ये तो सेवा नहीं हुई, कष्ट देना हो गया। हाँ, आपको नहलाना ही है तो थोड़ा पानी गर्म करो और थोड़ा थोड़ा मुंह पोंछ दो। मुंह पोंछ दो, चरण पोंछ दो, हाथ पोंछ दो, बस। मुलायम शुद्ध कपड़े से शरीर को पोंछ करके फिर गर्म कपड़ा पहना दो। पूरा डुबकी मत लगवाओ। सीजन ऐसा है ना कि कष्ट हो जाएगा, तो तकलीफ देने वाली सेवा अच्छी नहीं होती है। गर्मी के टाइम में खूब दही से स्नान कराना, ठंडे पानी से कराना, लेकिन अभी तो गर्म पानी से, वो भी थोड़ा ही कराना चाहिए, पूरा डुबकी नहीं लगवाना चाहिए। बस हाथ मुंह पोंछ दो और कपड़ा बदल दो, इतना ही स्नान करो। तो जैसे अपने बच्चे के लिए करते हो ना, अपने बच्चे को रोजाना ठंडे पानी से नहला सकते हो क्या? नहीं नहलाओगे। जाड़े में तो नहीं नहलाओगे, ऐसे भगवान के लिए करना चाहिए। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैं हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला का रोज जप करती हूँ और चलते फिरते नाम जप करती हूँ, तो मुझे महामंत्र की कितनी माला का रोज जप करना चाहिए जिससे मेरा इसी जन्म में कल्याण हो जाए? 16 माला बहुत कम है। 16 माला का जो जप होता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये हुआ एक मन का जप। ऐसा नहीं कि इसमें कई मन का पार कर जाओ। एक मन का जो होता है माला की, एक मन का में इतना बोलना है। ऐसे हर मन के पर इतना बोलते बोलते माला पूरी की जाएगी। इस प्रकार से 16 माला करने पर 25,000 भगवान नाम जप होता है। और श्वास चलती है 21,600 प्रतिदिन। 24 घंटे में स्वस्थ व्यक्ति की श्वास 21,600 चलती है। श्वास श्वास पर नाम जप, वृथा श्वास मत खोए। हर श्वास पर एक नाम जपना है, तो आपको 21,600 नाम जपना है, इसलिए 16 माला बताई गई। लेकिन ये भी तो ध्यान देना है कि कितने साल हम लोगों ने भजन के बिना ही बर्बाद कर दिया अपनी आयु को। अभी करने लगे हो जब, अब पिछले पूर्व जिंदगी भर नहीं जप किया तो वो तो बकाया है अभी, उसको तो पूरा करना पड़ेगा। इसलिए 16 माला से पूरा काम नहीं चलेगा। 16 माला तो आपका है रोजाना का खर्चा। अब पिछला जो कर्जा लिया है, भगवान ने सांस दी आपको, खून आपको दिया, शक्ति बुद्धि दिया, बल दिया, ऑक्सीजन फ्री में देते रहे, भोजन देते रहे, दुनिया में रहने की जगह आपको दिया, वो सब जो प्रभु ने दिया उसकी भजन तो किया ही नहीं, तो उसका भजन तो नहीं किया ना, तो उस भजन को भी करना है। इसलिए 16 माला वाला जप, कम से कम दीक्षा जो लिए हैं उनको तो बहुत कम पड़ेगा ये। दीक्षा नहीं लिए हो तब भी 16 माला से ज्यादा करो, और ले लिए हो दीक्षा तो 16 माला सवेरे करो, 16 माला शाम को करो, और बन पाए तो दोपहर में और करो, और आगे बढ़ो। मुझे तो अभी एक भक्ता ने बताया है, वो नौकरी करती है, अभी कल की बात है, वो नाम हम नहीं बोलेंगे, नाम बोलने में ठीक नहीं होता है, लेकिन उसकी ड्यूटी जो है बड़ी मुस्तैदी वाली ड्यूटी है। अब वो मैं पूरा बताऊंगा तो लोग समझ जाएंगे, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। लेकिन ऐसी ड्यूटी होने पर भी वो 1,00,000 नाम कम से कम जपती है। 1,00,000 से ज्यादा करती, 1,50,000 नाम जपती है।
भक्ति आश्रम से जुड़ी हुई हो, तो वो अभी उसकी अभिलाषा है और ज्यादा जपने की। महाराज ज्यादा उम्र भी नहीं उसकी, और नौकरी भी, सरकारी नौकरी, रोजाना पूरा टाइम नौकरी करनी। तो आपके अंदर लगन हो ना, तो आप कर लोगे, घर में हो चाहे नौकरी में हो चाहे बिजनेस में हो। बिठूर में थे एक गृहस्थ संत, उनका चरित्र मैंने सुना है, राम लखन शुक्ल जी। वो तो बिजनेस था उनका, लेकिन वो खड़े रहते थे, माला लगातार जपते रहते थे, बच्चों से करवाते थे कि ये उठाना देना, रखना लेना देना, ये सब काम बच्चों को, केवल वो जैसे कोई निगरानी कर रहा है ऐसे खड़े। उनका तो कम से कम 3 लाख जप होता था रोजाना, कभी 3.5 तक भी होता था। और ऐसे उन्होंने मेरा ख्याल कम से कम 30 साल किया होगा, इससे कम तो नहीं किया, ज्यादा भले हो। तो आप ठान लो ना कि हमें जप करना है, तो 16 माला तो बिल्कुल प्रारंभिक बात होती है। आगे आपको चलना, आगे चलना, आगे चलना, खूब ज्यादा जप करना। नाम का महात्म्य कलयुग में ज्यादा होता है, अर्थात कीमत बढ़ी हुई है। अभी मुनाफा कमा लो ज्यादा, और जब इसकी कीमत और युगों में इतनी नहीं होती, तो वो लोग घाटे में रह गए, हम लोग फायदा में हो जाएंगे जब ज्यादा करेंगे। राधे राधे। गुरुजी, मैं आपको अपनी व्यथा बताता हूँ। मैं जहाँ पर रह रहा हूँ, प्रभु के दरबार में सेवा करता हूँ, और खानदानी पूज्य में श्री भैरव जी महाराज की उपासना हुई हमारे परिवार में। पिताजी ने पूजा, उनके पिताजी ने भी पूजा था, और वो हम लोग लेके चली जा रहे हैं। अब तक हम चल रहे हैं, लेकिन साथ में हम राधा रानी की बहुत ही, जितने अपनी श्रद्धा है उनकी उपासना करते हैं। इसमें हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही प्रभु जी? नहीं, पूरा अच्छा हो रहा है, गलती कुछ नहीं। आप राधा कृष्ण भगवान की भक्ति में लग जाओ, तो भैरव बाबा भी प्रसन्न हो जाएंगे और राधा कृष्ण भी प्रसन्न हो जाएंगे, और सब देवी देवता, पितर, सब लोग कृपा करेंगे, आशीर्वाद देंगे। तो राधा कृष्ण की भक्ति खूब करो, भैरव बाबा उससे खुश होते हैं, क्योंकि वो शिव जी के स्वरूप होते हैं। तो शिव जी राम भक्ति से प्रसन्न होते हैं, ऐसा लिखा हुआ मानस में कि शिव जी निरंतर राम नाम जपते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग राति। तो आपकी भक्ति और अच्छी हो जाएगी, राधा कृष्ण की भक्ति में लगे रहो। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।